गुड मॉर्निंग। आज आप लोग के लिए हम यूनिट 3 यानी मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म का ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं। और याद रखिएगा इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव है सारा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो चलिए इतना कर लीजिएगा, काफ़ी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ए मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m वेक्टर इज लाइंग along a uniform magnetic field v vector. The work done in rotating the magnet by 90 degrees. यानी समझो एक मैग्नेट है, वो मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग रखा है, जब उसको रोटेट कर रहे हैं 90 डिग्री तक, तो बताओ क्या होगा वर्क डन वो। तो याद रखिएगा किसी मैग्नेट को रोटेट करने में जो वर्क डन होता है उसका फॉर्मूला होता है एम बी 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। तो बोलिए एम बी 1 माइनस कॉस कितना डिग्री, 90 डिग्री से रोटेट कर रहे हैं तो कॉस 90। तो एम बी 1 माइनस कॉस 90 की वैल्यू हो गया 0। तो सिंपल सा आएगा एम बी है ऑप्शन। देखिए तो इसका आंसर जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट अगर देखें क्या बोल रहा है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ प्लेटिनम इज 0.001। ठीक है, इट्स रिलेटिव परमिएबिलिटी इज, देखिए रिलेटिव परमिएबिलिटी समझिए ध्यान से, परमिएबिलिटी को जनरली से म्यू से डिनोट करते थे। तो रिलेटिव परमिएबिलिटी होता है, याद रखना 1 प्लस पर ससेप्टिबिलिटी ऑफ मीडियम। क्लियर है? तो 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी कितना दे दिया प्लेटिनम का, 0.001। तो इसको जोड़ेंगे तो 1.001 ये आएगा आंसर। तो देखिए है ऑप्शन में। ठीक है, तो इसका आंसर जाएगा ये जाएगा, गलती से एक जीरो ज़्यादा छप गया है। क्लियर है? तो इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ए प्रोटॉन इंटर्स ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 5 टेस्ला विथ वेलोसिटी 4 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी एक प्रोटॉन है, वो 5 टेस्ला के मैग्नेटिक फील्ड में इतना वेलोसिटी से इंटर कर रहा है एट राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री एंगल बना के टू द फील्ड। द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन प्रोटॉन इज, प्रोटॉन पे कितना मैग्नेटिक फोर्स होगा। तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू वी बी साइन थीटा। क्यू मीन्स चार्ज, बाबू प्रोटॉन इंटर कर रहा है, प्रोटॉन का चार्ज भी दे दिया गया है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। वी मीन वेलोसिटी कितना दिया है 4 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इंटू बी यानी मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया 5 टेस्ला इंटू राइट एंगल, बोल राइट एंगल बना के जा रहा है तो साइन कितना डिग्री 90 डिग्री। तो बोलो 4 × 5 करेंगे 20 इंटू 1.6 करेंगे तो 32 इंटू इस दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁻11 और साइन 90 की वैल्यू गया 1। तो इसका आंसर जाएगा 32 × 10⁻11 न्यूटन। लेकिन देखिए ऑप्शन में कहीं पर भी नहीं छपा है। क्लियर है? कारण कि इसका आंसर जो जाएगा वो जो है ना यहाँ पर थोड़ा गलती छप गया, यहाँ 3.2 × 10⁻12 होता -12। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से 3.2 × 10⁻12 न्यूटन भी लिख सकते हैं। ठीक है, कारण क्या है समझिए, पॉइंट कुछ नहीं तो यहाँ है, तो यहाँ से जब इधर करेंगे तो पावर 1 बढ़ जाएगा माइनस में। क्लियर है? इसका सही आंसर जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट अगर देखें बोल रहा है 2 पैरेलल वायर्स ईच कैरिंग ए करंट ऑफ 1 एम्पियर इन सेम डायरेक्शन। 2 पैरेलल का है, उसमें 1 एम्पियर करंट चल रहा है, वो भी सेम डायरेक्शन में। बोल रहा है आर प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द, समझिए ध्यान से 2 पैरेलल कंडक्टर है, दोनों में करंट चल रहा है, इसमें और इसमें कितना 1 एम्पियर, इसमें भी 1 एम्पियर, इसमें भी 1 एम्पियर। जो आई का वैल्यू दिया कितना 1 एम्पियर, और डिस्टेंस भी कितना रखे हैं इस दोनों के बीच 1 मीटर। तो बोल रहे हैं इसके बीच फोर्स कितना लगेगा। तो याद करो इस तरह का हम क्वेश्चन पढ़ाए थे, याद करो 2 पैरेलल करंट करेंगे कंडक्टर के बीच लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स के कारण हम एम्पियर को डिफाइन किए थे। तो उससे हम बताए थे जब यूनिट करंट दोनों में फ्लो होगा, यूनिट डिस्टेंस पर रखेंगे यानी 1 मीटर पर, इस पर फोर्स लगता था 2 × 10⁻7 न्यूटन पर मीटर। क्लियर है? ये लगता था। तो बस देखिए है ऑप्शन, तो इसका आंसर ए नंबर। नेक्स्ट अगर जाएं क्या बोल रहा है, एन इलेक्ट्रॉन इंटर्स परपेंडिकुलर टू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी।
याद रखिए कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर इंटर करेगा तो उसका पाथ कैसा होगा, सर्कुलर, ए नंबर। नेक्स्ट बोल रहा था मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप ऑफ रेडियस आर इज। ध्यान से देखिए, एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है, मैग्नेटिक, इसमें करंट मान लो आई चल रहा है, इसका रेडियस आर है, तो इसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बी है। तो याद रखना किसी भी करंट कैरिंग कॉइल के या लूप के सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला पढ़ाए थे म्यू नॉट आई बाई 2r, और नंबर ऑफ टर्न्स अगर n होते हैं n से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो सोचो म्यू नॉट आई, और ये सब तो दिया नहीं है, सिर्फ b और r के बीच रिलेशन पूछ रहा है, तो ये सब अगर हटा दें तो ये आ जाएगा हमारा, यानी b जो है मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, r के, तो वही b इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r, b नंबर। नेक्स्ट अगर देखें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए टॉरॉइडल सोलेनॉइड इज इंडिपेंडेंट ऑफ, यानी मैग्नेटिक फील्ड जो होगा किसी टॉरॉइडल सोलेनॉइड यानी सिंपल से टॉरॉइड का इंडिपेंडेंट होगा, यानी उस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो याद रखिए टॉरॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई बाई 2πr, ये है टॉरॉइड के अंदर का मैग्नेटिक फील्ड। तो नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंड करेगा, करंट पर भी, रेडियस पे भी, सब पे डिपेंड करेगा। तो देखिए नंबर ऑफ टर्न्स पे इंडिपेंडेंट होगा नहीं, इलेक्ट्रिक करंट उस पर भी डिपेंड कर रहा, रेडियस उस पर भी डिपेंड कर रहा, तो इसका जाएगा आंसर नन ऑफ दीज। कारण क्या पूछ रहा है, किससे इंडिपेंडेंट होता है, तो इससे तीनों से डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड। तो याद रखिए यहाँ कोई भी ऑप्शन नहीं जाएगा, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट बोल रहा है ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। याद रखिएगा मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट टेस्ला। नेक्स्ट बोल रहा है टू पैरेलल कंडक्टर्स, ठीक है, क्या बोल रहा है, टू पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शन विल बी। समझना, दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर है और दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट चल रहा है, ठीक है, मान लो I1 I2 लेकिन सेम डायरेक्शन। तो याद करो सेम डायरेक्शन में जब चलता है तो दोनों कंडक्टर एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, बताया होंगे, तो इसका आंसर जाएगा अट्रैक्ट टू ईच अदर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ए करंट कैरिंग लूप इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक करंट कैरिंग लूप है, उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया यूनिफॉर्म। द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट नॉट डिपेंड ऑन, यानी इसमें से कौन सा है जिस पे टॉर्क डिपेंड नहीं करेगा। तो देखो टॉर्क जो लगता है वो लगता है बिना साइन थीटा, बिना साइन थीटा। कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर लूप रखा हो करंट कैरिंग तो उस पर टॉर्क ये लगेगा। तो बोल रहा है किस पे, इस पे डिपेंड नहीं करेगा। देखो एरिया ऑफ लूप डिपेंड करेगा, देखो यहाँ एरिया है फॉर्मूला में, तो एरिया चेंज करेगा तो मैग्नेटिक तो सर टॉर्क भी चेंज होगा। वैल्यू ऑफ करंट, जी हाँ उस पर भी डिपेंड कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड कर रहा है, तो क्या जाएगा इसका आंसर, नन ऑफ दीज। याद रखिएगा यहाँ पर जितना सब पे डिपेंड कर रहा है, पूछ रहे किस पे डिपेंड नहीं करेगा, तो याद रखिएगा नन ऑफ दीज। क्लियर है। नेक्स्ट बोल रहा है अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, आप पढ़े होंगे एम्पियर सर्किटल लॉ, इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, सिंपल सा फॉर्मूला पूछा है, डी नंबर। नेक्स्ट बोल रहा है मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ आर। अर्थ का मैग्नेटिक एलिमेंट क्या होता है, तो आपको बताए थे अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड एलिमेंट होता है वो 3 होता है, जिसके कारण हम लोग किसी भी प्लेस पर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालते हैं। क्लियर है। तो बोल रहा है 3 क्वांटिटीज दैट डिस्क्राइब द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ अर्थ। क्लियर है, इसका आंसर जाएगा सी। नेक्स्ट बोल रहा है यहाँ पर स्ट्रेट छप गया है, यहाँ पर स्ट्रेंथ होगा। चलिए द स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, द स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज। देखिए अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होता है वो होता है 0.25 गॉस से 0.65 गॉस। क्लियर है, ये अर्थ का स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है। याद रखिए 0.25 गॉस से 0.65 गॉस तक। तो साफ साफ दिख रहा है ये वेरी करता है, ठीक है, अलग अलग प्लेस पर अलग अलग होता है। तो इसका आंसर जाएगा वेरिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, डी नंबर। क्लियर है। नेक्स्ट बोल रहा है द एंगल ऑफ डीप एट पोल्स एंड द इक्वेटर आर रेस्पेक्टिवली। याद कीजिए पोल पर हम बताए थे एंगल ऑफ डीप 90 डिग्री होता है और इक्वेटर पर 0 डिग्री होता है, ठीक है, पोल पर 90 डिग्री, इक्वेटर पर 0 डिग्री।
तो देखिए 90,0 ये जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है डायमेंशन ऑफ परमिएबिलिटी इज, देखिए परमिएबिलिटी यानी सिंपल सा म्यू नॉट, और इसका वैल्यू हम पढ़ाए थे 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो बाबू ये इसका यूनिट, अब जब यूनिट है तो उससे डायमेंशन निकाल सकते हैं। देखिए टेस्ला को हम बोलते हैं kg/s² पर एम्पियर, क्लियर है, इंटू मीटर इंटू पर एम्पियर। तो अगर सॉल्व करें तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एम्पियर पर पावर -1 अगर करेंगे तो एम्पियर पर पावर -2। इसको अगर डायमेंशन के फॉर्म में लिखेंगे तो kg को m, मीटर को l, सेकेंड को t पर पावर -2 और a को a पर पावर -2। ठीक है, देखिए अच्छा a की जगह i भी लिख सकते हैं, पता है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन में i दिया, ध्यान से रखिएगा, ml t पर पावर -2 i पर पावर -2, a नंबर में ही मिल गया आंसर। नेक्स्ट बोल रहा है निकेल इज फेरोमैग्नेटिक, सिंपल सा, फेरस कोबाल्ट और निकल तीनों क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक। बोल रहा है डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, याद रखिएगा मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है kg/s² पर एम्पियर। तो यहाँ से इसका डायमेंशन लिख सकते हैं हम, मीटर तो है नहीं, L0, t पर पावर -2 और a पर पावर -1। तो mL0 t पर पावर -2 a पर पावर -1, mL0 t पर पावर -2 i पर पावर -1, यही जाएगा। ठीक है, a की जगह i लिखा है और बस इसको इधर कर दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। बोल रहा है व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीज्ड 4 टाइम्स। ठीक है, यानी मैग्नेटिक फील्ड का जो इंटेंसिटी है उसको 4 गुना बढ़ा दिया। बोल रहा है द टाइम पीरियड ऑफ सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल बिकम्स, यानी टाइम पीरियड जो है सस्पेंडेड किया उसमें मैग्नेटिक नीडल, उसका कितना हो जाएगा। देखिए मैग्नेटिक नीडल का जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π√I/b/m होता है। ये b यानी क्या, मैग्नेटिक फील्ड। सोचो ये सब चीज़ तो कुछ बोला नहीं, सिर्फ बोल रहा है इसको 4 टाइम्स कर दिया, तो ये सब कांस्टेंट मान लो, तो टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √b। और सोचो टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल √b, b यानी मैग्नेटिक फील्ड 4 टाइम्स किया, तो सिंपल से कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 आएगा, यानी बोले तो हाफ हो जाएगा। कितना हो जाएगा, हाफ। देखिए है ऑप्शन बी नंबर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, व्हेन एन एमीटर इज शंटेड इज मेजरिंग रेंज। ठीक है, जब एमीटर को शंट करेंगे तो इसका मेजरिंग रेंज क्या होगा, सिंपल से वो इंक्रीज कर जाएगा। करंट का शंट जोड़ने के बाद रेजिस्टेंस घट जाएगा, रेजिस्टेंस घटेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये करंट को मेजर कर पाएगा। नेक्स्ट बोल रहा था ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज, मैग्नेटिक मोमेंट याद करो, सिंपल सा मैग्नेटिक मोमेंट m इक्वल टू पढ़ाया था IA। ठीक है, तो इसका यूनिट होगा एम्पियर, इसका मीटर स्क्वायर, तो सिंपल से एम्पियर मीटर स्क्वायर, बी नंबर। नेक्स्ट बोल रहा है ए चार्ज Q मूव्स इन ए रीजन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड मैग्नेटिक फील्ड V बोथ एग्जिस्ट देन द फोर्स ऑन इट। याद कीजिए मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा, Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, जिसको Q V भी साइन थीटा भी लिखते हैं, तो इसका आंसर जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट अगर देखें क्वेश्चन, बोल रहा है ए बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट M इज कट इनटू 2 पार्ट्स ऑफ इक्वल लेंथ, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ आइदर पार्ट इज। समझिए आंसर, ये मैग्नेट था, इसका मैग्नेटिक मोमेंट M था, इसको 2 इक्वल पार्ट में बांट दिए, तो इक्वल पार्ट में बांट दिए तो लेंथ तो आधा हो गया, और लेंथ अगर आधा हो गया तो सिंपल सा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी आधा हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला ही होता है कि दोनों पोल में से कोई एक पोल का स्ट्रेंथ इनटू लेंथ। ठीक है, तो लेंथ अगर आधा कर दिए, पोल स्ट्रेंथ तो वही रहेगा, लेकिन लेंथ सिर्फ आधा हो गया, और लेंथ आधा होने से क्या हो गया, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी आधा हो जाएगा, इन आंसर m/2। देखिए इसको बोल रहा है क्या, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्टेड फ्रॉम, मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो वेक्टर है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, तो उसका डायरेक्शन किधर होता है, तो बताए थे फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ठीक है, याद रखिएगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल। बोल रहा ऑन गोइंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू इक्वेटर। ठीक है, किधर से किधर जा रहा है, नॉर्थ पोल से इक्वेटर, द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डी। समझिएगा
पोल पर 90 डिग्री होता है और इक्वेटर पर 0 डिग्री होता है। तो समझो पोल से अगर इक्वेटर पर जा रहा है यानी 90 से 0 डिग्री हो रहा है एंगल ऑफ डिप, यानी घट रहा है, एंगल ऑफ डिप का वैल्यू घट रहा है, तो इसका आंसर जाएगा डिक्रीजेस, सी नंबर। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखें, बोल रहा है विच ऑफ द एक्सप्रेशन करेक्ट फॉर लॉरेंज फोर्स, यानी कौन सा एक्सप्रेशन लॉरेंज फोर्स के लिए सही है, तो ये वाला फॉर्मूला क्यू ई भी क्रॉस बी, ये वाला, ठीक है, लॉरेंज फोर्स पूछ रहा है। नेक्स्ट बोल रहा द रिलेशन बिटवीन जियोमेट्रिकल लेंथ एल जी ऑफ ए मैग्नेट एंड इट्स मैग्नेटिक लेंथ एल एम एच। ध्यान से देखिएगा, अगर हम किसी मैग्नेट का बात करें, जैसे मान लीजिए ये मैग्नेट है, तो मैग्नेट में क्या होता है, ये जो टोटल लेंथ है इसको बोलते हैं जियोग्राफिकल लेंथ, ठीक, सॉरी जियोमेट्रिकल लेंथ पूरा, और मैग्नेटिक लेंथ किसको कहते हैं, जैसे मान लो इसका पोल जो है -m और +m, याद रखिएगा बिल्कुल किनारे पर नहीं होता, थोड़ा सा अंदर होता है, तो इस दोनों के बीच का जो लेंथ है ये है आपका मैग्नेटिक लेंथ। कोई बच्चा भी समझ सकता है कि जियोमेट्रिकल लेंथ बड़ा है किससे, मैग्नेटिक लेंथ, ठीक है। तो रिलेशन देखो, एक रिलेशन आपको सिर्फ ये मिलेगा कि मैग्नेटिक लेंथ और जियोग्राफिकल लेंथ का रिलेशन इसी में है कि मैग्नेटिक लेंथ का जियोग्राफिकल लेंथ से थोड़ा छोटा है, ठीक है, जियोमेट्रिकल लेंथ से, और बाकी सब में देखिए मैग्नेटिक लेंथ जो है ज़्यादा ही दिखाया गया, जिससे इसका आंसर जाएगा ए नंबर, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें, बोल रहा है इफ डेल इज द एंगल ऑफ डीप एट ए प्लेस दे द एक्सप्रेशन ऑफ टेन डेल, याद कीजिए पढ़ाए होंगे, टेन डेल इक्वल टू क्या होता है, बी वी बाई बी एच, है ऑप्शन बी वी बाई बी एच, ए नंबर। नेक्स्ट अगर देखें, बोल रहा है आयरन इज फेरोमैग्नेटिक, याद रखिए फेरस, कोबाल्ट और निकेल, आयरन, कोबाल्ट और निकेल तीनों में से कुछ भी पूछे तो वो फेरोमैग्नेटिक। नेक्स्ट द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इज, एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत कम होता है, याद रखिए एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम होगा, वेरी स्मॉल, क्लियर है। नेक्स्ट अगर जाए, बोल रहा है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 5 टेस्ला इज इक्वल टू, यानी 5 टेस्ला किसके इक्वल होगा, समझिए ध्यान से। सबसे पहले ध्यान से देखो, वेबर इक्वल टू होता है टेस्ला मीटर स्क्वायर, याद रखिएगा टेस्ला मीटर स्क्वायर को क्या कहते हैं, वेबर, तो बोलो टेस्ला इक्वल टू क्या हो गया, वेबर बाय मीटर स्क्वायर, तो बस हो गया 5 और टेस्ला का वैल्यू है वेबर बाय मीटर स्क्वायर, तो 5 वेबर बाय मीटर स्क्वायर, इसका आंसर जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा है एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स ऑन ए चार्ज क्यू मूविंग विद वेलोसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड इज, ठीक है, यानी मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, फोर्स का एक्सप्रेशन। अभी थोड़ा देर पहले ही इस तरह का क्वेश्चन सेम लगभग बताए हैं, ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग खुद से बता सकते हैं और इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। इतना बच्चा देखते हैं, पूरा देख नहीं पाते हैं, कारण क्या कि बहुत बच्चे को पाइल्स वगैरह का होता है, बाबा सिर का, वो बैठ के देख नहीं सकता वीडियो वगैरह, कारण क्या पढ़ाई में दिक्कत हो जाता है ना, तो उस सब बच्चे से तो मेरा हमदर्दी है, लेकिन जो बच्चे देखते हैं कम से कम लगभग 100 में से 1 तो वो पूरा देखिएगा और इसका आंसर प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, 1-2 बच्चा तो लिखते ही हैं, तो बस ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, बोल रहा है ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इज, यानी ऐसा यूनिट किसका, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, ठीक है, उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, हम आपको बताए थे एम्पियर मीटर, ठीक है, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ का यूनिट क्या होता है, एम्पियर मीटर। नेक्स्ट अगर देखें, बोल रहा है द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डीप एट अर्थ्स मैग्नेटिक पोल इज, ठीक है, यानी एंगल ऑफ डीप का वैल्यू कहाँ कितना होगा, पोल पर, ठीक है, तो कितना बार आज ही बता चुके हैं, ठीक, पोल पर जो होता है एंगल ऑफ डीप का वैल्यू 90 डिग्री होता है, इक्वेटर पर 0 डिग्री होता है। नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ वैक्यूम इज, देखिए ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, ससेप्टिबिलिटी जो होता है इसको बोलते हैं धारणशीलता हिंदी में, ठीक, यानी कोई भी जो है सब्सटेंस कितना उसके पास कितना प्रॉपर्टी है, कितना बोल सकते हैं उसके पास मतलब क्षमता है, ठीक है, कि वो मैग्नेटिक में बदल सके, तो वैक्यूम में तो कुछ भी नहीं है, वैक्यूम जब कोई मीडियम है ही नहीं तो वो मैग्नेटाइज कहाँ से हो पाएगा, वो मैग्नेट में बदल ही नहीं पाएगा, तो इसका आंसर जाएगा 0, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें,
बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर परमेबिलिटी। देखिए परमेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका B/H। क्लियर है, B/H, सिंपल सा, ये जो है आपका परमेबिलिटी है। नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा है क्या, इफ B इज अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इन मैग्नेटिक मेरिडियन, डेल इज एंगल ऑफ डिप, BH is horizontal component of B vector and BV is vertical component of B vector, then which of the following relation is correct। बहुत सारा चीज बोला है, लेकिन सिंपल सा कौन सा रिलेशन करेक्ट है। तो देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का होता है वो होता है B cos डेल, और वर्टिकल कंपोनेंट जो होता है वो होता है B sin डेल। याद कीजिए, देखिए ऑप्शन, देखिए BH इक्वल टू B cos डेल, पहला ही आंसर सही निकल गया। क्लियर है। नेक्स्ट बोल रहा है वर्क डन इन द डिफ्लेक्शन ऑफ ए मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज। याद रखिएगा वर्क डन का फॉर्मूला जो होता है W इक्वल टू वो होता है MB1 माइनस कॉस थीटा। इसी तरह का क्वेश्चन हम शायद 1 नंबर या 2 नंबर पहला ही क्वेश्चन यही फॉर्मूला पर शायद था, तो इसका आंसर जो है C। नेक्स्ट अगर देखें, और आज का ये लास्ट यूनिट 3 का लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए करंट कैरिंग कॉइल इज। ठीक है, सिंपल सा, मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो होता है I इंटू ए। क्या होता है? I इंटू ए। ठीक, तो बाबू यहाँ पर अगर नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएगा तो N इंटू आई है। ठीक है, तो N इंटू आई है, यानी इसका आंसर A नंबर। तो इसी के साथ हम लोग का यूनिट 3 का भी ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। अगला दिन हम आप लोग के लिए लेकर आते हैं यूनिट 4 का ऑब्जेक्टिव। क्लियर है? तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।